आज 15 माह यूनियन होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट विषय आज 15 माहर भर आज भारत सरकार सरकार उद्योग प्रत्यक्ष भावे यार आलोचना हुआ ना किन्तु आपलोके शुनी आचरित पड़ो जो पढ़ी 10 घंटा धरी भारतवर्षर पार्लियामेंट बंदे मातरम गीतटिक लई 10 घंटा चर्चा होइছে बंदे मातरम गीतटिक लई यदि 10 घंटा चर्चा हो पारे भारतवर्षर पार्लियामेंट राभा हासमतर मास काउन्सिलर शिशुर इस्यूटोक आज 15 माहे बारो त्रिपाठी टक करिब नोवार कारण तो एटुवे प्रमाण यूनियन होम मिनिस्ट्रीर सदिच्छार अभाव असम सरकार सदिच्छार अभाव राभा हासमतर मास काउन्सिल एलाकाको बिरिखि मुक्त करि ताक साংবিধানিক भावे अंतर्भुक्त करि ताक बसबास करा 7 लाख मानुहर साংবিধানিক अधिकार सुनिश्चित करिबर कारणे ताक बसबास करा जनजाति राइजर সাংবিধানিক প্রাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত ৰখাৰ যে পৰিকল্পনা তাত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনজাতি ধৰ্মাৱলম্বীৰ খিলঞ্জীয় মানুহসকলৰ সাংবিধানিক প্ৰদত্ত সুবিধাসমূহৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰখাৰ কৌশলটো হৈছে আজি 15 মাহ ধৰি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যি ত্ৰিপাঠিক টক আজিলৈকে আৰম্ভ নহল। ই আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আজিৰ এই মঞ্চৰ যোগেদি মোৰ আহ্বান থাকিব অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যে এটা বন্দে মাতৰমক লৈ যদি 10 ঘন্টা পাৰ্লিয়ামেণ্টত চৰ্চা হ'ব পাৰে য'ত পাৰ্লিয়ামেণ্টত 1 মিনিট খৰচ হয় 2.5 লাখ টকা। আপোনালোকে ভাবক 10 ঘন্টা ডিবেট হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ 1 মিনিটৰ খৰচা হয় 2.5 লাখ টকা। 2.5 লাখ টকা খৰচ কৰি ফলে যদি 10 ঘন্টা ডিবেট হোৱাৰ পিছত কোনো সলিউশন নলয় আজি 15 মাহে তেনেকে ৰখাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। তাৰ কাৰণে আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে, তার কারণে সংগ্রাম অসমত চলি আহিছে আর সেই সংগ্রামের পরিণতি স্বরূপত দিল্লীত আমি জনাবৰ কাৰণে আহিছো যে আমার কথা শুনক, আমার কথা বুঝক, আমার কথা দিল্লীবাসীৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুনক, অসমৰ মন্ত্ৰীসকলে শুনক, অসমৰ কেবিনেট গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে দিল্লী বুজাই দিয়ক ৰাভা হাছমতৰ মাছ কাউন্সিলৰ 7 লাখ মানুহৰ জনসাধাৰণৰ আশা আৰু আকাংক্ষা যদি পূৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এই দৃষ্টিভংগী মই আপোনালোকক ক'লো। গতিকে আজি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে গম পায়, আপোনালোকে ভালকে গম পায়, আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে দেখিব পাব, আপোনালোকে চাব য'ত ৰিপাব্লিক ভাৰতৰ এটা টক শ্ব' আৰম্ভ হয় যে পুছতা হয় ভাৰত, তার এটা प्रोग्राम है। तो आज यहाँ में दिल्ली में जंतर मंतर में हम राभा हासम ने पूछना चाहते हैं कब तब ये से जैसे भारत पार्लियामेंट के अंदर भारत का एक गीत को लेके जो वंदे मातरम गीत लेके 10 घंटा तक हमें डिस्कस होता है, चर्चा होता है, लेकिन लास्ट 15 मंथ 15 महीने तक जहां तक भारत सरकार ने असम सरकार के मिल करके एक बार भी हमारे साथ डिस्कस नहीं कर, क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए हमारे पूछना चाहते हैं अमित शाह जी को कि हमारे के भारत के नागरिक नहीं है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम इस देश के लिए हम नागरिक हैं, हम इस देश के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो सुविधाएं है भारत के संविधान के अनुसार जो सुविधाएं उपलब्ध है उस सुविधाएं को अंतर्भुक्त कर उस सुविधाएं को उपलब्ध करने के लिए आप डिस्कस कीजिए। हाँ, आप हमको बुलाए, स्टेट गवर्नमेंट को आप बुलाए, क्योंकि जब डिस्कस होता है, जब डिस्कस शुरू होगा, जब आलोचना होगा तब हमारा जो सिचुएशन है, हमारा जो मांग है, हमारा जो डिमांड है, उस डिमांड को आप समझिए। उस डिमांड को आपका भी डिमांड है, उन डिमांड भी ये भारतवर्ष की डिमांड है, हमारा जो डिमांड है ये असम का डिमांड है। हमारा डिमांड जब तक ये सोल्यूशन नहीं होगा, समाधान नहीं निकलेंगे, जब तक समाधान का सूत्र नहीं निकलेंगे तब तक असम में जो शांतिपूर्वक असम में रहना चाहते हैं, जो लोग असम में शांतिपूर्वक बनाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हम भी भारत के इंसान है, हम भी एक इंसान है, हम भी भारत के एक जिम्मेदार इंसान है। उस जिम्मेदार इंसान होने के नाते हम भी ये दिल्ली में पूछना चाहते हैं क्यों ऐसे होता है। इसलिए भारत के ये संविधान के अनुसार हमको भारत के जो सिख शेड्यूल है, सिख शेड्यूल को जितना जल्दी हो सके राभा हासमतर मास काउंसिल को अंतर्भुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ का जो विदेशी विस्फोटियां है जिस तरह से आते हैं, जिसका जो बफर जोन है वो बफर जोन हमारा इलाका भी है।
तो उसके अलावा वहां का कुछ नहीं है। उसके अलावा भी हमारा जो और दूसरा डिमांड है, जो भारत के संविधान के अंतर्गत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक डिमांड भी है, जो चर्चा होंगे, जो आलोचना होंगे, उसके सामने हम ये बात रखेंगे। उसके अलावा भी जो मेघालय में रहने वाले जो राभा लोग होते हैं, जो मेघालय में रहने वाला राभा लोग होते हैं, जो वेस्ट बंगाल में रहने वाले जो राभा लोग है, वो जंगल में रह रहे, उसको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हमको चाहिए। इसलिए हम ये दिल्ली आगे बार बार हम लोग दिल्ली आने नहीं चाहते, क्योंकि ये भारत है, ये हमारा देश है, ये हिंदुस्तान है। यदि आप लोग हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक आप लोग मानते हैं, तो हमारा जो डिमांड है, इस डिमांड को जितना जल्दी हो सके ये आप लोग पूरा कीजिए। यदि पूरा नहीं किए तो आने वाला जो भारत असम का जो चुनाव है, आने वाला जो विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वो चुनाव लड़ने के जाएंगे, तो वहां में ऐसे हमारे ये आप लोग को इतना आप लोग का प्रत्यामान आपको मिलेंगे, क्योंकि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या होने वाला है। तो সেইখানে আপনাদের এই কথাখিনি আপনাদের বললাম। আমি সুন্দরে ধর্ণাতে দিল, আমি সময়ে আই থাকিম, দিল্লীত আমি কম, দিছপুরক আমি কম, অসমৰ আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব, কণ্টিনিউ চলি থাকিব। কেতিয়া আমি চিকিৎসা পাওঁ ডাঙৰ কথা নহয়, আমাৰ মুভমেণ্ট চলি থাকিব, মুভমেণ্ট আমি চলাই থাকিম, সকলো প্ৰকাৰৰ মুভমেণ্ট চলাই থাকিম, পলিটিক্যাল মুভমেণ্ট চলাই থাকিম, সোশ্যাল মুভমেণ্ট আমি চলাই থাকিম, আমি ৰাজপথৰ মুভমেণ্ট আমি চলাই থাকিম। সকলো মুভমেণ্ট চলাই অসম চৰকাৰক বাধ্য কৰাম, ভারত সরকার বাধ্য করাম। আর আমি শিখছিলাম এদিন নহয় এদিন আমি লয় হে আকারে কোনো শক্তি আমাক বাধাদি রাখিব নোৱাৰে, এই কথাখিনি আমাৰ স্পষ্ট। তো সকলো সংগ্ৰামী বন্ধুসকলক পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি সুন্দৰভাৱে আহিছো, এই মৰম আৰু স্নেহৰ মাজেৰে যি আমাৰ ডিমাণ্ড আমি ৰেজ কৰিছো, এই ডিমাণ্ডটো যদি তেখেতসকলে শুনিব নিবিচাৰে, কিন্তু ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কোনো কাৰণ নাই। আৰু আমাক যদি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যদি ৰাখিবলৈ বিচাৰা হয়, যে 2026 যি নিৰ্বাচন হ'ব, এই ধৰণে আমি বিজেপিকো দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি ৰিজাল্টৰ আমি চাপ দিম। এই কথাখিনি মই আপোনালোকক ক'লো। এইখিনিকে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক সংগ্ৰামী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মোৰ ক'বলৈকে মই সামৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।